नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट वाला चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो थर्ड टी20 मुकाबला खेला जाएगा उसके लिए हमारा ग्रैंड लीग का टीम क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपको यहां पर सोच समझकर क्रिकेट की टीम बनानी है, ग्रैंड लीग की टीम बनानी है और 1 करोड़ रुपए जीतने का सपना पूरा करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों पिच रिपोर्ट को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैनचेस्टर ट्रैफर्ड का पिच है, ऑल्ड ट्रैफर्ड का, तो बहुत डिफरेंट पिच है एकदम। वेन्यू स्टैट समझेंगे, यानी कि मैदान के आंकड़े क्या है। दोनों टीमों की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर दोनों टीमों का प्रदर्शन किस तरीके का है। पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या निकल के आ सकती है, क्योंकि लास्ट मैच में 5-6 खिलाड़ी नए खेले थे जिन्होंने पूरे मैच में डिफरेंस क्रिएट किया। इस मैच के लिए दोस्तों हमारे कॉमन प्लेयर यानी फिक्स प्लेयर कौन से होने वाले हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लिविंगस्टोन और ट्रेविस हेड ज्यादातर सभी लोग लेके चल रहे हैं। ट्रम्प प्लेयर कौन से होने वाले हैं, जैसे लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो मैथ्यू शॉट ने 5 विकेट लिए और ट्रम्प खिलाड़ी बने। इस मैच में भी दोस्तों 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन रोल निभा सकते हैं, ग्रैंड लीग आपको जिता सकते हैं। फ्लॉप प्लेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो चले ही नहीं, चाहे वो जॉर्डन कॉक्स की बात हो दोस्तों, या इसी के साथ साथ विल जैक्स की बात हो, और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो कई पोटेंशियल खिलाड़ी है जो चले नहीं है, वो भी बता के चलूंगा। टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाले, यानी विकेट कीपर कितने होंगे, बल्लेबाज कितने होंगे, ऑलराउंडर कितने होंगे, बॉलर कितने होंगे, बहुत ध्यान से आपको मैं समझाने वाला हूं। लास्ट मैच की ग्रैंड लीग की टीम में क्या कॉम्बिनेशन बनी थी, क्या गलती की होगी आपने, वो सब समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बना है, क्योंकि लिविंगस्टन दोस्तों एक मैच में कैप्टन बन चुके हैं, अगले मैच में वाइस कैप्टन बन चुके हैं, तो यहां पर नया कैप्टन इस मैच में पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको 2 ग्रैंड लीग की टीम का कॉम्बिनेशन में बना के देने वाला हूं। तो अगले 15 मिनट के लिए दोस्तों आपकी निगाह मोबाइल के ऊपर से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहां पर समझकर मेरे साथ ही टीम बना ली तो यकीन मानिएगा आपका बहुत सारे सपने यहां पर पूरे हो सकते हैं। तो मैदान की अगर पिच की मैं बात करूं तो मैदान है दोस्तों ये मैनचेस्टर का और ओल्ड ट्रैफर्ड का पिच है। और इस पर अगर मैं हेल्प की बात करूं दोस्तों तो स्पिनर्स के लिए हेल्प है, कंडीशन थोड़ी सी ओवरकास्ट है, तो स्पिनर्स को मदद मिल ही जाएगी, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी पावर प्ले में हेल्प मिलने वाली है। कौन सा गेंदबाज इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर मैं पिच रिपोर्ट को पढ़ूं तो ओल्ड ट्रैफर्ड इज ए बैलेंस ट्रैक, यानी बैलेंस ट्रैक है, which has true bounce and favorable conditions for stock players। यहां पर जो बाउंस आता है ना दोस्त, जो गेंद बल्ले पर आती है बिल्कुल सीधी आती है, और जो स्टॉक मेकर खिलाड़ी है जैसे ट्रेविस हेड हो गए, विल जैक्स हो गए या लिविंगस्टन हो गए, उनके लिए ये पिच बहुत हेल्प करने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एट द स्टार्ट ऑफ द गेम यहां पर लिखा है सीम बॉलर्स कैन गेट सम हेल्प विद द न्यू बॉल, तो तेज गेंदबाजों को शुरू में यहां पर पिच से मदद मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर जोफ्रा आर्चर खेलते हैं या हेजलवुड खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है तो बैटिंग इजी हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो तेज गेंदबाजों के बाद जब वहां पर उनके पांव से फुट मार्क्स बनते हैं तो स्पिनर्स को भी यहां पर अच्छी हेल्प मिलती है। इस मैच में अगर मैं बात करूं तो स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपको बता के चलने वाला हूं। बाकी अगर कुछ और आंकड़े मैं यहां पर आपको मैदान के बारे में बता दूं दोस्तों, इस मैदान के तो अभी तक 9 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले खेले गए हैं। 3 बार वो टीम जीती है जो पहले बैट करती है, 6 बार चेज करने वाली टीम जीती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बैटिंग सेकंड को एडवांटेज रहने वाला है। एवरेज स्कोर 168 का है पहली पारी के आधार पर, यानी बैटिंग बढ़िया होती है। हाईएस्ट स्कोर 198 है, लोवेस्ट स्कोर दोस्तों 103 है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों हाईएस्ट स्कोर यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बना सकती है और लोवेस्ट यहां पर इंग्लैंड की टीम आउट भी हो सकती है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं थोड़ा आइडिया लगेगा दोस्तों, तो 150 से नीचे 2 बार बने, 170 से नीचे 3 बार बने, 170 टू 190 के बीच में 1 बार स्कोर नहीं बना, और यहां पर 190 प्लस 4 बार बने हैं। तो ये जो स्कोरिंग पैटर्न है हमें सिखाता है दोस्तों
कि जब यहाँ पर टीमों को अच्छी स्टार्ट नहीं मिलती तो वो जल्दी आउट हो जाती हैं, और लेकिन जब बढ़िया स्टार्ट मिलती है तो कन्वर्ट होता है स्कोर, अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों पिच को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो मेन मुद्दे की है, किस तरह से टीम बनाएंगे, किस तरह से स्टैट्स को और ढंग से समझेंगे दोस्तों। तो अगर मैं इंग्लैंड की टीम की बात करूं दोस्तों, पिछले 5 मैचों में 2 ही मैच जीती है और ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 मैचों में 1 ही मैच जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पोटेंशियल विनर है यहां पर, मुझे ऐसा देख के लग रहा है। बाकी अगर मैं ड्रीम 11 के ऑफिशियल आंकड़ों की भी बात कर लूं दोस्तों, तो ये वही बोल रहे 180 के आसपास रन बन सकते हैं। पिछले 5 मैचों में 64 विकेट गिरे हैं, पेसर्स को मिले हैं 39 और स्पिनर को मिले हैं 25। तो याद लेके लिख के रख लीजिए दोस्तों, एडम जंपा, आदिल रशीद, मैथ्यू शॉट और लिविंगस्टोन, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेम चेंजर बनने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि इस मैच के लिए हमारा प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, कौन से खिलाड़ी यहां पर खेल सकते हैं, किसको यहां पर जो है मौका नहीं मिलेगा। तो इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, तो ये जो 5 खिलाड़ी मैंने आपको दिखाए हैं, फिल सॉल्ट हो गए, विल जैक्स हो गए, जॉर्डन कॉक्स हो गए, लिविंगस्टोन हो गए और बैथल हो गए, ये बैटिंग में अपनी पोटेंशियल दिखाएंगे और इनमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चेंज कुछ आने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, खासतौर पर अगर मैं बात कर लूँ मिडिल सेक्शन की यहाँ पर इंग्लैंड की टीम में, तो सैम कुरन और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जेमी ओवर्टन, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं। तो सैम कुरन यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे, 4 ओवर गेंदबाजी के कर लेंगे, बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट होंगे। जेमी ओवर्टन यहाँ पर थोड़े से रिस्की निकल के आ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पर, तो बाइडन क्रेज के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं आदिल रशीद है, शकीब महमूद है, रीस टोपली है, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज इस मैच में देखने के लिए मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ पर इस मैच में अगर मैं बात करूं तो जोफ्रा आर्चर की टीम में एंट्री हो सकती है, डैन मूसली की टीम में एंट्री हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जेमी ओवर्टन को बाहर बिठाया जा सकता है, रीस टोपली को भी यहाँ पर बाहर बिठाया जा सकता है। तो ये इंग्लैंड की टीम की बात हो गई है दोस्तों। और अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों आपको अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे मैथ्यू शॉट के साथ में ट्रेविस हेड, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेन अगर यहां पर बैट्समैन है इनके, मैथ्यू शॉट है, ट्रेविस हेड है, मैकगर्क है और जॉस इंग्लिश है। ये 4 मेन बल्लेबाज हैं इनके पास, ऑलराउंडर के फॉर्म में दिख जाएंगे आपको यहाँ पर स्टोइनिस। टीम डेविड बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं, क्रिस ग्रीन यहाँ पर बॉलिंग करेंगे जरूर, बैटिंग उनकी आए ना आए। और अगर मैं प्रॉपर गेंदबाजों की यहाँ पर बात कर लूँ दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल गेंदबाज नहीं खिलाए। एडम जंपा 4 ओवर कर लेंगे, सीन अबट 4 ओवर कर लेंगे। कॉरन अली की अगर मैं बात करूं तो शायद नहीं खेलेंगे, एरोन हार्डी को भी इस मैच में शायद ना खिलाया जाए। और अगर मैं बात करूं तो क्या पोटेंशियल चेंज हो सकते हैं इस मैच के लिए दोस्तों, तो मिचेल मार्श की टीम में एंट्री हो सकती है, हेजलवुड की यहाँ पर एंट्री हो सकती है, कोलोन अली का मुझे लगता है इस मैच में शायद नहीं खेलेंगे। एज एन चेंज आपको यहाँ पर बैन द्वारिस की भी एंट्री दिख सकती है, तो बैन द्वारिस इंपॉर्टेंट होंगे अगर खेलते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख ली है। अब शुरू करते हैं दोस्तों टीम बनाने से। और सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखेंगे ट्रम्प खिलाड़ी। तो दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो में बने हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल दोस्तों वीडियो के पिन कमेंट से बिल्कुल फ्री में आपको टीम मिल जाएगी, आपसे हमको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर वीडियो में बने हो तो लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, आपका सपोर्ट अच्छा रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे बिल्कुल यूनिक वीडियो के लिए और बिल्कुल ओरिजिनल प्रेडिक्शन के लिए। तो ट्रम्प खिलाड़ियों की अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लूँ तो ट्रम्प खिलाड़ी एक बार फिर से आपको गेम चेंजिंग मोड में दिख जाएंगे। ओपनिंग ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो विल जैक्स और इसके साथ जॉर्डन कॉक्स ट्रम्प खिलाड़ी है, बैथल भी यहां पर ट्रम्प खिलाड़ी है, लास्ट मैच में ड्रीम टीम में आए। जेमी ओवर्टन ट्रम्प खिलाड़ी है, इसी के साथ साथ शकीब महमूद और रीस टोपली यहां पर ट्रम्प खिलाड़ी है। तो 6 ट्रम्प खिलाड़ी यहां पर इंग्लैंड की टीम से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इंग्लैंड के प्लेयर्स पर लोग बाग ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं बात करूं एज वेल,
तो यहाँ पर बहुत कम ट्रम्प खिलाड़ी आपको मार्कस स्टोइनिस ट्रम्प खिलाड़ी के रूप में दिखेंगे, टिम डेविड यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी के रूप में दिखेंगे, एरोन हार्डी दिखेंगे लेकिन शायद खेलेंगे नहीं इस मैच में, और कोलोनली यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी के रूप में दिख जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 4 ट्रम्प खिलाड़ी इधर है, 6 ट्रम्प खिलाड़ी इधर है। इनमें से अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 ट्रम्प खिलाड़ी आपको यूज करके चलने हैं हर हालत में। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 2 ट्रम्प खिलाड़ी यहां पर टॉप ऑर्डर में, विल जैक्स और जॉर्डन कॉक्स। एक को ट्राई करेंगे, दोनों में से दोनों को ट्राई नहीं करेंगे। बैथल की अगर मैं बात करूं, जैकब बैथल की, तो आक्रामक बल्लेबाज है, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कर लेता है, तो इनको भी ट्राई किया जा सकता है। जेमी ओवर्टन पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। शकीब महमूद और रीस टॉपली अगर दोनों खेलते हैं तो एक ही खिलाड़ी को यहां पर हम ट्राई करने वाले हैं। तो इंग्लैंड की टीम से आपके 3 ट्रम्प खिलाड़ी निकल के आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं बात करूं तो स्टोइनिस है, बैटिंग सेकंड में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे, फर्स्ट में रिस्क ले सकते हैं। टीम डेविड को मैं आज बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करके चलने वाला हूं दोस्तों। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एरोन हार्डी को भी मैं यहां पर ट्रम्प खिलाड़ी की तरह ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं दोस्तों एरोन हार्डी ऊपर भी बल्लेबाजी करते हैं, ये इस खिलाड़ी का फायदा है, और मीडियम पेस गेंदबाजी करेंगे ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे इंग्लैंड के पिचों में। इसके बाद दोस्तों अगर ट्रम्प खिलाड़ियों के बाद अगर मैं बात कर लूं कि हमारे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिक्स खिलाड़ी की भूमिका निभाने वाले हैं, तो अगर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों बात करूं यहां पर फिक्स प्लेयर्स की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पर चेहरा निकल के आता है दोस्तों, फिल सॉल्ट और यहाँ पर जॉस इंग्लिश। तो ये दोनों फिक्स खिलाड़ी हैं, इनको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस मैच में फिल सॉल्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जॉर्डन कॉक्स को वही खिलाड़ी लेंगे जो 1, 2, 3 यानी कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा टीम बना के चल रहे हैं ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग के लिहाज से आप इनको ड्रॉप ही कर दें। बैट्समैनों में अगर मैं फिक्स खिलाड़ियों की बात करूं दोस्तों यहां पर, तो ट्रेविस हेड फिक्स खिलाड़ी की भूमिका निभाने वाले एक बार फिर से, और मैकगर को भी एज एन फिक्स खिलाड़ी लिया जा सकता है क्योंकि बढ़िया फॉर्म में है, और एज वेल एज बैथल को भी ट्राई किया जा सकता है फिक्स खिलाड़ियों में। लेकिन इस मैच का पासा पलटेंगे दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर, तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर यहां पर इस पूरे सेक्शन में निकल के आया है वो आया है दोस्तों लिविंगस्टोन। अभी तक दोनों मैचों में कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका निभाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सैम करन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहे हैं, और मैथ्यू शॉट की अगर मैं बात करूं रिस्क की पिक होंगे लेकिन पोटेंशियल कंटेंडर हैं दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में धमाका करने के। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं ऐसे ऑलराउंडर की बात करूं थोड़े से जो रिस्क की पिक रहने वाले हैं स्टोइनिस, क्योंकि काफी ऊपर यानी कि नीचे बल्लेबाजी करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं कैमरन ग्रीन की बात करूं ये भी थोड़े से रिस्की रहेंगे, और एरोन हार्डी भी दोस्तों थोड़े से रिस्की खिलाड़ी यहां पर रहने वाले हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको क्लैरिटी दे दूं तो लिविंगस्टोन, सैम करन दोनों में से एक ही ट्राई करेंगे अगर ग्रैंड लीग के हिसाब से हमें रिस्क लेना है। और अगर मैं क्रिस ग्रीन और स्टोइनिस की बात करूं तो यहां से भी एक ही खिलाड़ी को ट्राई करेंगे। मैथ्यू शॉट, एरोन हार्डी एक पर ही दाव लगाएंगे, यानी कि 3 ऑलराउंडर आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। गेंदबाजों में अगर मैं फिक्स खिलाड़ियों की बात करूं दोस्तों तो यहां पर कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे जंपा मेरे फिक्स रहने वाले हैं, आर्चर अगर खेलते हैं तो फिक्स रहेंगे, सीन अबोट यहां पर फिक्स खिलाड़ी रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका निभा सकते हैं आदिल रशीद। जॉस हेजलवुड की अगर एंट्री हो सकती है तो ग्रैंड लीग की टीम में आ सकते हैं 2 विकेट लेके। रीस टॉपली को दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट में ही ट्राई करेंगे, उससे ज़्यादा रिस्क इनके ऊपर नहीं लेंगे। इसके अलावा मैं अगर और गेंदबाजों की बात कर लूँ दोस्तों यहाँ पर, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं करके दे पाए हैं लेकिन इस मैच में कर सकते हैं। तो बाइडन क्रेज स्मॉल लीग के लिए बढ़िया खिलाड़ी निकल के आएंगे। और अगर मैं बात करूं तो बार्लेट चोटिल हो चुके हैं, यहां पर आपको एक चेंज देखने के लिए मिल सकता है, रायली मैड्रिड और बैन द्वारिस के अंदर से एक खिलाड़ी देखने के लिए शायद आपको मिल जाए। तो यहां पर दोस्तों हमने फिक्स खिलाड़ियों को भी समझ लिया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ग्रैंड लीग के लिए टीम किस तरीके से बना के चलेंगे, क्या आज के मैच के लिए हमारा कॉम्बो होने वाला है, यानी क्या हमारा कॉम्बो निकल के आने वाला है।
तो इस मैच के लिए ग्रैंड लीग की टीम बनाने से पहले और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट मैच की जो ग्रैंड लीग की टीम थी उसका क्या कॉम्बिनेशन था, क्योंकि उससे दोस्तों आपको क्लैरिटी आएगी, उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ के पिचों पर किस तरह से टीम बन के आ रही है, किस तरह से टीम निकल रही है। तो ये जो टीम है दोस्तों, ये है फर्स्ट T20 मैच की, और इस टीम की अगर मैं खास बात कर लूं पहले मैच की दोस्तों, तो यहां पर 5 गेंदबाज आपको देखने के लिए मिले थे, 3 ऑलराउंडर आपको देखने के लिए मिले थे, 2 बल्लेबाज आपको देखने के लिए मिले थे और 1 विकेट कीपर आपको देखने के लिए मिला था। और कुछ खिलाड़ियों की अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, तो ट्रेविस हेड कमाल की फॉर्म में है, दूसरे मैच में भी ग्रैंड लीग की टीम में है। लिविंगस्टोन तो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन चुके दोनों मैचों में। सैम कुरन भी पोटेंशियली बढ़िया खिलाड़ी है, और सीन अबट की अगर मैं बात करूं तो वो भी दूसरे मैच में ग्रैंड लीग की टीम में देखने के लिए मिले। तो ये पहले मैच की टीम थी दोस्तों यहां पर। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कितने आसानी से ये टीम दोस्तों बन गई थी, यानी कि बॉलर्स पर फोकस करते हुए, ऑलराउंडर्स पर फोकस करते हुए ये टीम बन गई थी। लेकिन दूसरे मैच की टीम अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ग्रैंड लीग की टीम एकदम डिफरेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। दूसरे मैच की टीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस मैच में पावर दिखाई बल्लेबाजों ने, और वहां पर भी अगर मैं स्पेशली बात करूं दोस्तों, ऑलराउंडर्स ने यहां पर गेम चेंजिंग रोल प्ले किया। इस मैच की अगर मैं बात करूं, 2 विकेट कीपर का कॉम्बिनेशन बना, और दोनों मैच में अगर मैं बात करूं तो फिल सॉल्ट दोनों के, जॉस इंग्लिश दोस्तों दोनों के दोनों ग्रैंड लीग की टीम में आए हैं। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो लिविंगस्टोन ने दोबारा से अपनी पोजीशन रिटेन की ग्रैंड लीग की टीम में। ट्रेविस हेड दोस्तों दूसरे मैच में बैक टू बैक यहां पर जो है ग्रैंड लीग की टीम में आए। अगर मिस किया यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों, तो सैम करन इस मैच की टीम में नहीं आ पाए। गेंदबाजों में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सीन अबट ने बैक टू बैक यहां पर वापसी की है ग्रैंड लीग की टीम में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर जंपा दूसरे मैच की ग्रैंड लीग की टीम में जो है जगह नहीं बना पाए। तो जो भी यूट्यूबर आपको बता रहे थे कि उन्होंने पहले और दूसरे मैच में ग्रैंड लीग जीत लिए, तो वो दोस्तों दरअसल में गलत बोल रहे थे। सारी के सारा डाटा अगर मैं आपको दिखा दूं दोस्तों यहां पर, तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जिसने यहां पर ग्रैंड लीग की टीम जीती हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या बन के निकल के आ रही है दोस्तों। तो पहली जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम दोस्तों बनी है, मैंने 1 विकेट कीपर का कॉम्बिनेशन बनाया। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मैच के लिए हमारी जीएल की टीम क्या है। 2 कॉम्बिनेशन आपको बना के देने वाला हूं। बाकी यहां पर अगर कोई भी मेरा भाई वीडियो में बना हुआ है, तो अब बात कर लेते हैं आज के मैच के लिए हमारी ग्रैंड लीग की टीम और उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। तो ध्यान से यहां पर दोस्तों आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि ये जो टीम मैं आपको बना के दूंगा ना, पोटेंशियली आपको ग्रैंड लीग में जिता भी सकती है। बस आपको डिट्टो टीम कॉपी नहीं करनी है, आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं, टीम 1 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब बना लेते हैं टीम। तो विकेट कीपर्स में दोस्तों पहली टीम में मैं जॉस इंग्लिश को लेके चल रहा हूं। बल्लेबाजों में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ट्रेविस हेड और विल जैक्स के ऊपर मैं एक बार भरोसा करके फिर से देख रहा हूं। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं, तो ऑलराउंडर्स पे यहां पर ज्यादा ट्रस्ट मैं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैथ्यू शॉट को ही शुरू में लेके चलेंगे, फिर लिविंगस्टोन को लेके चलेंगे, इसके साथ सैम करन को लेके चलेंगे और क्रिस ग्रीन को लेके चलेंगे। ये टीम कुछ कुछ ऐसी है, आपको स्मॉल लीग में भी बढ़िया रिजल्ट दे सकती है। ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जंपा को लेके चलेंगे, आदिल रशीद को लेके चलेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं, दोनों ही टीम की कमजोरी है स्पिनर्स, तो इसको एक्सप्लॉइट करने की हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर मैं लेके चलूंगा दोस्तों टॉपली को भी, यहां पर मैं ट्राई करने वाला हूं। बॉलिंग फर्स्ट में काफी बढ़िया काम कर सकता है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो असीन अबट को भी लेके चलेंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों इस मैच में मेरी टीम निकल के आ गई है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दोनों टीमों में आपने देखा होगा, एक कैप्टन का अगर सिलेक्शन हाई था, तो वाइस कैप्टन का सिलेक्शन बहुत लो था। जैसे कल के मैच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लिविंगस्टन का सिलेक्शन बहुत हाई था, आज के मैच में बहुत हाई है। और वाइस कैप्टन जो बने थे यहां पर, यानी कि कैप्टन जो बने थे दोस्तों,
मैथ्यू शॉट, उनका सिलेक्शन बहुत कम था लेकिन अब बढ़ गया है। तो इस मैच के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, बिल्कुल एकदम यूनिक से कैप्टन आपको देखने के लिए मिलेगा मेरी तरफ से, विल जैक्स। और उसी के साथ साथ दोस्तों स्पिनर्स को मैं यहां पर तवज्जो दूंगा, तो आदिल रशीद को यहां पर मैं वॉइस कैप्टन बना के चल रहा हूं। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी जीएल की पहली टीम हो गई है। अब दूसरी टीम की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो दूसरी टीम बनाते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी किस तरीके से टीम बनेगी देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर बने हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को वीडियो के पिन कमेंट से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिकेट वाला चैनल दोस्तों, फ्री में आपको वहाँ पर टीम मिलने वाली है। तो ग्रैंड लीग की अगर दूसरी टीम की मैं बात करूँ दोस्तों, जीएल की टीम नंबर 2, तो ये थोड़ी सी रिस्की टीम बन के बैठने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विकेट कीपर्स में दोस्तों, तो फिर से मैंने सॉल्ट और इंग्लिश को ट्राई किया है। बाकी जिन भाइयों को 110% रिस्क लेना है, एंट्री का रिस्क नहीं, तो जॉर्डन कॉक्स को ट्राई कर सकते हैं। बैट्समैन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, हेड के साथ में यहाँ पर ट्रेविस हेड के साथ में मैं मैकगर्क को लेके चल रहा हूं। ऑलराउंडर्स में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर तो मैं स्टोइनिस पर रिस्क ले रहा हूं इस मैच में, लिविंगस्टन पर रिस्क ले रहा हूं, क्रिस ग्रीन पर रिस्क ले रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर मैथ्यू शॉट और एरोन हार्डी, इन दोनों खिलाड़ियों को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। गेंदबाजों में अगर मैं बात करूं दोस्तों, जंपा को मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर, और इसी के साथ साथ आदिल रशीद को ड्रॉप करूंगा। सीनाबेट को ट्राई करूंगा यहाँ पर दोस्तों, बाइडन क्रेज को ट्राई करूंगा क्योंकि इनके पास पेस है, और शकीब महमूद को ट्राई करूंगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये बिल्कुल एकदम से आपको डिफरेंट टीम देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो मैकगर्क को यहाँ पर मैं कैप्टन बनाने की कोशिश करूंगा, और वाइस कैप्टन दोस्तों मैं जंपा को बना के चलूंगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मेरी टीम निकल के आ गई है। तो विकेट कीपर आप 2 लेके चल सकते हैं, बल्लेबाज यहाँ पर 1 और डाल सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल कॉपी मत कीजिए टीम की, 2 से 3 खिलाड़ी अगर आपको देखने हैं तो डिफरेंट बनाने ही होंगे ग्रैंड लीग अगर जीतनी है। तो यहाँ पर मैंने सैम करन को ड्रॉप किया है, मैथ्यू शॉट को ड्रॉप किया है। गेंदबाजों में दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो जंपा के ऊपर मैंने 1 बार रिस्क लिया है, और महमूद और बाइडन को मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट अच्छी होगी, 170 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर शकीब महमूद और बाइडन क्रेज उनको रोकेंगे बाद में। और इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इंग्लैंड की टीम मैच हार जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये मेरा आज के मैच का प्रेडिक्शन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।